Hello everyone, welcome to Maluka IAS. My name is Suraj. So today we are going to discuss about the formation of tropical cyclones. वैसे आपने साइक्लोन्स के बारे में सुना होगा, भारत में भी साइक्लोन्स आते हैं और ये जो साइक्लोन्स हैं ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि इनकी विंड स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बारिश काफी ज्यादा ये करते हैं। तो एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं कि साइक्लोनिक फॉर्मेशंस होती कैसे हैं, राइट? तो देखिए साइक्लोन नाम से ही पता चल रहा है कि थोड़े सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो साइक्लोन्स आर बेसिकली दे आर दी सर्कुलेटरी सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कहीं पे लो प्रेशर सिस्टम है, लो प्रेशर मतलब कि वहां पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है और इसके बाहर प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। जब प्रेशर बढ़ रहा है ऐसे तो अंदर लो प्रेशर है लेकिन बाहर को प्रेशर बढ़ेगा। अब इधर आप मान लीजिए अंदर प्रेशर है 200 मिलीबार के आसपास और बाहर है 400 और उसके बाद 500 और सबसे बाहर है हमारे पास 800 के आसपास का। बाहर आपको हाई प्रेशर मिलेगा और अंदर क्या मिल रहा है सेंटर में लो प्रेशर। तो अब देखिए जो विंड्स हैं, विंड्स चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ऐसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जनरेट हो रहा है, दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ऐसे, ठीक है। और इस तरह से ऐसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो इसको मैंने कह दिया दिस इज द PGF, दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से आप देखोगे कि विंड्स कहाँ चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन जब विंड्स चलना स्टार्ट करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जब ये चलती है तो कॉरियोलिस फोर्स की वजह से ये विंड्स क्या करती है, टर्न करती है ऐसे, ठीक है। तो दीज विंड्स विल टर्न लाइक दिस, ऐसे, और विंड्स यहां भी टर्न कर रही है और इधर भी विंड्स क्या कर रही है, टर्न। जब ये टर्न करके बीच में लो प्रेशर सिस्टम के पास जा रही है तो ऐसा मान के चलिए कि विंड्स यहाँ पे एक सर्कुलेटरी मोशंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो इन्हीं विंड्स को कहा जाता है, दीज आर दी साइक्लोट्रॉपिक विंड्स, साइक्लोट्रॉपिक विंड्स, बिकॉज विंड्स आर मेकिंग क्लोन्स, ठीक है, ये क्लोन्स बना रही है। तो ऐसे में साइक्लोन्स आर लो प्रेशर सिस्टम्स, पहली चीज हमें समझ आती है। दे आर एसोसिएटेड विद द टर्निंग ऑफ विंड्स, ठीक है, यानी स्पाइरलिंग ऑफ विंड्स के साथ में ये एसोसिएटेड होते हैं। तो साइक्लोन बेसिकली दो तरह के होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, राइट। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर देखा जाए तो ये ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है। अब ये ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है, तो जैसे सिंपली ऐसे हमने अर्थ को ड्रॉ किया तो बीच में क्या आ गया, इक्वेटर, और यहां पे आ गया दिस इज द नॉर्थ पोल और यहां आ जाता है दिस इज द साउथ पोल। अब इसमें यहां पे एक लैटिट्यूड है, एक रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज द 23.5 डिग्री साउथ। सबसे ज्यादा हीट एनर्जी होती है अर्थ पे इसी एरिया के बीच, इसको कहते हैं टॉरिड जोन, दिस इज कॉल्ड एज द टॉरिड जोन, ठीक है। मैक्सिमम हीट एनर्जी, सरप्लस हीट एनर्जी। और उसके ऊपर के लैटिट्यूड्स के अंदर ऐसा होता है कि यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें जो सनलाइट है वो थोड़ा सा डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब वो एक एंगल के साथ में यहाँ पे पड़ता है तो ये लैटिट्यूड्स हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज दी 66.5 डिग्री साउथ। तो बीच के जो लैटिट्यूड्स हैं, दीज लैटिट्यूड्स आर, ठीक है। तो इन लैटिट्यूड्स में हम ऊपर वाले को कहते हैं आर्कटिक सर्कल और नीचे वाले को कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो एक आर्कटिक बन गया, दूसरा अंटार्कटिक बन गया। तो इस केस में इस जोन को कहा जाता है टेम्परेट जोन। सो टेम्परेट जोन का मतलब ना तो बहुत ज्यादा हीट है ना तो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप लैटिट्यूड्स पे जाओगे तो इस एरिया में आपको पूरा फ्रिजिड जोन मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सनलाइट आता ही बहुत कम है। तो इस वजह से ये सारे जमे हुए हैं और इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। ये जो यहाँ पे आपको टॉरिड लिखा है, टॉरिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रॉपिकल जोन। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है। तो ट्रॉपिकल एरिया आपका 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में मिलता है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ बनते हैं। दूसरा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में ये हमेशा वाटर के ऊपर फॉर्म होते हैं, ठीक है। हमेशा कहाँ बनेंगे, पानी के ऊपर।
क्योंकि इनको कंटिन्यूसली चाहिए होती है मॉइस्चर सप्लाई, और इनको पानी भी गर्म चाहिए, वार्म चाहिए, यानी टेम्परेचर शुड बी अबव 27 डिग्री। तो 27 डिग्री से टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के ये फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ में दे आर दी लो प्रेशर सिस्टम्स और दे आर एसोसिएटेड विद कोरियोलिस, क्योंकि कोरियोलिस तो फिर वो साइक्लोन्स बनाएगा, वो क्लोन भी बनाएगा, साइक्लोट्रॉपिक विंड्स भी चलाएगा, ठीक है, रोटेशंस भी करवाएगा, स्पाइरल भी होंगे विंड्स कोरियोलिस की वजह से, ठीक है। तो एक साइक्लोन बना के देखते हैं कि ये बनता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सी ले लिया हमने, और इस सी में बीच में क्या हो रहा है कि एक लो प्रेशर सेंटर बन रहा है, जिस लो प्रेशर सेंटर को कहा जाता है आई ऑफ द साइक्लोन। जब भी साइक्लोन बनना होगा सबसे पहले पॉइंट बनेगा जिसको हम आई के नाम से जानते हैं, और दिस आई बेसिकली इज प्रोटेक्टेड बाय अ आई वॉल, मतलब एक जोन होता है, और ये पूरा लो प्रेशर, बट इसमें एयर राइज नहीं करती। अब साइड में तो आइसोबार्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बाहर क्या है, हाई प्रेशर सारी जगह पे, ठीक है, इधर भी क्या है, हाई प्रेशर। अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को विंड्स चलना स्टार्ट करेंगी, ऐसे चलती है। तो जब विंड्स चलना स्टार्ट करती हैं, ऐसे चलेंगे विंड्स, तो विंड्स के चलने की वजह से क्या होता है कि विंड्स ऐसे राइज करना स्टार्ट कर देती है, ऐसे। तो जब विंड्स ऐसे राइज करेंगी, तो जब स्पाइरल फॉर्म में विंड्स राइज करेंगी, इस तरह से ऊपर चलना स्टार्ट करती हैं, जैसे जैसे विंड्स राइज करती जाएंगी, तो इनके राइजिंग के साथ में, राइजिंग विंड्स इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द क्लाउड फॉर्मेशंस, ठीक है, क्लाउड बनेगा। तो इधर बनता है एक बड़ा क्लाउड जिसका नाम है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। बन गया क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जोन बनते हैं, जैसे पहला जोन बनेगा, फिर दूसरा जोन बनेगा, फिर तीसरा जोन बनेगा, वैसे यहाँ पे फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन। सबसे पास वाला जो होता है उसको कहते हैं इनर साइक्लोन, दिस इज द इनर साइक्लोन। अब यहां भी क्या है, आईसी मतलब इनर साइक्लोन। उसके बाद अगला है दैट इज द एनुलर जोन, थोड़ा सा दूर होगा ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने AZ से लिखा है, सेम है एनुलर जोन, और उसके बाहर है आउटर जोन, और इधर भी क्या बना दिया, दिस इज द आउटर जोन, और उसके बाहर पूरा एरिया है पेरिफेरल जोन, और यहां भी क्या बन गया, दिस इज ऑल्सो दी पेरिफेरल जोन, ठीक है, बन गया पूरा सिस्टम। अब ये जो आई है, दिस आई इज बेसिकली प्रोटेक्टेड बाय आई वॉल, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है दिस इज कॉल्ड एज आई वॉल। इसके अंदर लो प्रेशर है, बट कोई एयर राइज नहीं कर रही, एयर क्या कर रही है, स्पाइरल कर रही है, और ऐसे राइज करना स्टार्ट कर रही है, और ऊपर क्लाउड बनता जा रहा है। तो क्लाउड कौन सा बन गया, दिस इज द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अब इसमें क्या होता है कि जो इनर साइक्लोन है, यहाँ पे होगा रेनफॉल, तो इधर भी क्या है, रेनफॉल बन रहा है, रेनफॉल, ठीक है। और उसके बाद में अगर देखें तो ये जो एरियाज हैं आपके स्पेसिफिकली आई वॉल के पास में, यहां क्योंकि बहुत ज्यादा एयर राइज कर रही है, तो इधर है रेन बैंड्स, यहां बहुत हैवी रेनफॉल होगा, वेरी वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा विंड्स काम करेंगे। सेम इधर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे बाहर को आते हैं तो इधर थोड़ा सा क्या होगा, इधर बहुत लेस रेनफॉल है, लेस रेनफॉल, और इधर भी एनुलर जोन में क्या मिलेगा, लेस रेनफॉल, दोनों साइड आ गया। और इसके बाद ये जो बाहर वाला पेरिफेरल जोन है, यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, थोड़ा बहुत रेनफॉल हमें आउटर जोन में भी मिलेगा। तो ऐसे पूरा ये साइक्लोनिक फॉर्मेशन है, कब तक चलता रहेगा, जब तक ये पानी के ऊपर है, जब तक इसको मॉइस्चर सप्लाई मिल रही है, तो ये एक्टिवेटेड है, ये काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये लैंड के ऊपर जाएगा, लैंडफॉल स्टार्ट हो जाएगा, और इस लैंडफॉल की वजह से इस मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ होगी, जितना मॉइस्चर इस पूरे क्लाउड में है वो सब बारिश के फॉर्म में गिरेगा, और गिरने के साथ में हैवी रेनफॉल करेगा, बहुत तेज विंड्स चलेगी, विंड स्पीड ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर पर आवर,
130, 140, 150 तक भी कई जगह देखने को मिल जाती है। तो ऐसे बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, 4 से 5 दिन का साइकिल होता है, 5 से 6 दिन का भी होता है पूरा। और जब तक लैंड पे नहीं आता तब तक हम उसको लैंडफॉल नहीं मानते। सो दैट इज बेसिकली द डेथ ऑफ द साइक्लोन, राइट। अब साइक्लोन है कहाँ पे, तो ट्रॉपिकल एरिया में है। और इक्वेटर के ऊपर नहीं बनते, इक्वेटर के ऊपर इसलिए भी नहीं बनते क्योंकि उस एरिया में हमारे पास कॉरियोलिस फोर्स 0 होता है। तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में आपको मिलेंगे, ठीक है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और ये आपको जो एरियाज हैं वो अलग अलग एरियाज में मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरह से। और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखोगे कि इधर तो ये जो एरिया है, अगर मैं यहां से इक्वेटर ड्रॉ करूं तो ऐसे चला गया इक्वेटर, ठीक है। यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको और फ्लोरिडा कोस्ट। इधर इन साइक्लोन्स को बुलाते हैं हरिकेन्स। दीज आर कॉल्ड एज हरिकेन्स। और थोड़े बहुत इधर भी आते हैं। और ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ गिनी। दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है। यहाँ पे अरेबियन सी और पूरा इंडियन ओशन के अंदर इनको साइक्लोन्स ही कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज साइक्लोन्स। और ऑस्ट्रेलिया वाली कोस्ट पे इधर इसको बुलाते हैं, दिस इज विली, विली, राइट। थोड़ा सा इधर आते हैं पैसिफिक ओशन और ये वाला जो पोर्शन है, सो दिस पोर्शन इज साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ठीक है। साउथ चाइना सी में कहा जाता है टाइफून्स, दे आर कॉल्ड एज टाइफून्स। तो टाइफून्स का मतलब भी क्या होता है कि दिस इज बेसिकली, टाइफून मतलब एक बहुत तूफान, बवंडर हम इसको कह देते हैं। तो ऐसे में ये सारे जो पोर्शंस हैं इनमें आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। सिर्फ यही होते हैं, काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग नेचर के होते हैं, 5 से 7 दिन के लिए बनते हैं। और इसमें ये जुड़े होते हैं कॉरियोलिस फोर्स के साथ और रोटेशन ऑफ विंड्स के साथ, यानी विंड्स कन्वर्ज करती है, उसकी वजह से पूरी साइक्लोनिक फॉर्मेशंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था साइक्लोन का, ठीक है। साइक्लोन कैसे बनता है, कैसे काम करता है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया होगा। आप कुछ भी आप डाउट पूछना चाहते हैं साइक्लोन के ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।